Assalamu alaikum students, how are you all? Welcome to Springdale Grammar School, Class 2. I am your class teacher Miss Sara Javed and today our subject is English Grammar. Today we are going to do the present continuous tense and past continuous tense. So open your English Grammar ducats and open page number 13 and 14. And let's start. बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? जो भी काम जो हम हाल में कर रहे हों, जो हम मतलब अभी इस वक्त कर रहे हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, ठीक है। प्लस इज, एम या आर, ठीक है। उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। और जो काम किया जा रहा हो वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और इसके मिड में हम क्या लगाते हैं? इज़, एम या आर, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से सूटेबल होता है वो हम लगाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस क्या है हमारे पास? मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? कौन काम कर रहा है? मैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तलाश करना, ठीक है, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? घड़ी, ठीक है। तो आए अपने फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सब्जेक्ट, ठीक है, मैं। तो आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? इज़, आर या एम, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा हम एम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम, तलाश करना, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? तलाश करना, ठीक है। सर्च, तलाश की इंग्लिश क्या होती है? सर्च। और उसके साथ क्या लगेगा? ING, ठीक है। आई एम सर्चिंग। तलाश करने के लिए हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? लुकिंग, ठीक है। लुकिंग, क्या कर रहे हैं? तलाश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वॉच, अपनी घड़ी के लिए तो फॉर माई वॉच। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माहीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है। माहीगीर क्या है? फिशरमैन को कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास है माहीगीर, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मछलियाँ, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? पकड़ना, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास माहीगीर, तो फिशरमैन। उसके बाद क्या यूज़ होगा हमारे पास? इज़, एम, आर। बहुत सारे हैं ना फिशरमैन पकड़ रहे हैं, तो इसके मतलब हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। फिशरमैन आर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? पकड़ना, ठीक है। पकड़ने की इंग्लिश क्या होती? कैच, कैचिंग। इसके साथ हमने ING लगा दिया, कैचिंग। क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट क्या दिया गया है? फिश, मछलियाँ, फिशेस, ठीक है। फिशरमैन आर कैचिंग फिशेस। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है? वो कपड़े धो रही है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वो, ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, और सब हेल्पिंग वर्ब में क्या दिया गया है? धोना, ठीक है। धो रही है, तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? धो रही है ना, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कोई फीमेल है जो काम कर रही है, कोई लड़की है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी के साथ क्या यूज़ होगा? इज़, ठीक है, इज़। धोना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? धोना, ठीक है। धोने के लिए क्या यूज़ होता है? वॉश के साथ क्या लगेगा? ING, वॉशिंग। कपड़ों के लिए क्या यूज़ होगा हमारे पास? क्लोथ्स, ठीक है। शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। उसके बाद हमें देखते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? जो भी काम, जिस काम की मतलब ना किया गया हो, जिस काम में भी ना किया गया, मतलब जो काम नहीं हो रहा, वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे क्या फॉर्मूला होगा? एज इट इज़ हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वो, ठीक है। और हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? याद, ठीक है, याद करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अपना सबक, ठीक है। तो आए हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या दिए गए? वो हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दे, ठीक है।
उसके बाद इज एम आर, दे के साथ क्या यूज़ होगा, हमेशा आर यूज़ होगा, दे आर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या दिया गया है, याद करना, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, याद करने के लिए लर्न, दे आर नॉट लर्न, इसके साथ ING लगेगा, लर्निंग। अपना सबक, ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया गया, अपना सबक, तो दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन, ठीक है। उसके बाद हम अगला सेंटेंस देखेंगे, उस्तानी बच्चों, वो गुब्बारे नहीं फुला रहा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है वो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फुलाना है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है गुब्बारे, ठीक है। रहा है तो क्या, हमें क्या पता चल रहा है इससे कि लड़का है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ होगा, ही के साथ इज़ यूज़ होगा, ही इज़। उसके बाद क्या यूज़ होगा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या दिया गया, फुलाना, तो फुलाने की इंग्लिश होती है ब्लो, ठीक है, ब्लो के साथ लगाएंगे ING, ब्लोइंग। फिर हमारे पास क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, गुब्बारे, ठीक है, गुब्बारे की इंग्लिश होती है बलून्स, ही इज़ नॉट ब्लोइंग बलून्स। उसके बाद अगला सेंटेंस हमें दिया गया, उस्तानी बच्चों को नहीं पढ़ा रही, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट उस्तानी है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाना है, और ऑब्जेक्ट बच्चे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उस्तानी लिखेंगे, टीचर इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, टीच के साथ ING लगाएंगे, टीचिंग। बच्चों की इंग्लिश क्या होगी, स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, एज इट इज़ उतारेंगे, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, इसमें हम लोग इज़ एम आर स्टार्टिंग में लगाएंगे, ठीक है, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है, क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वो है, मछलियाँ ऑब्जेक्ट है, पकड़ना हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, पहले वो बहुत सारे हैं ना, तो इसके लिए हम दे यूज़ करेंगे, तो दे से पहले हम क्या लगाएंगे, आर, ठीक है, आर दे। पकड़ने की इंग्लिश क्या होगी, कैच, ठीक है, कैच के साथ हम ING लगाएंगे, आर दे कैचिंग। मछलियाँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मछलियाँ, ठीक है, तो इनकी इंग्लिश क्या होगी, फिशेस, और इसके साथ मस्ट क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है, क्या वो लाहौर जा रहा है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और लाहौर क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जा रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है इससे कि ही है, ठीक है, तो हम ही के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, इज़, तो इज़ हम पहले लिखेंगे, इज़ ही। जाने के लिए क्या यूज़ होगा, गोइंग, इज़ ही गोइंग टू लाहौर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैंने फॉर्मूला साथ साथ लिखे हैं, अगर आपको इजी लग रहा है तो आप भी फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेंटेंसेस लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस पे आ जाते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं, वो काम जो माजी में हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, दौड़ना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, तेज़, ठीक है। रहा था तो मतलब लड़का है, तो इसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ही, इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज वर, ठीक है, ही वॉज, दौड़ रहा था, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, दौड़ना, ठीक है, दौड़ने के लिए क्या यूज़ होगा, रन, उसके साथ ING लग जाएगा, रनिंग,
तेज़, ऑब्जेक्ट हमारे पास तेज़ है तो इसके लिए फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज रनिंग फास्ट। उसके बाद अगला हमारे पास है वो कहानी सुना रहे थे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सुनाना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी। तो वो कितने हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे। इसके साथ क्या यूज़ होगा, दे के साथ हमेशा वर यूज़ होगा, सिंगल के साथ हमेशा वॉज यूज़ होगा और जब बहुत सारे होंगे तो उनके साथ हमेशा वर यूज़ होगा, ठीक है। दे वर, सुनाने को क्या कहते हैं, टेलिंग, ठीक है। टेलिंग स्टोरी, कहानी, स्टोरी। उसके बाद अलीशा आम खा रही थी। अलीशा क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। अलीशा क्या है, एक पर्सन है ना, उसके साथ क्या यूज़ होगा, वॉज। अलीशा वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, खाना, ठीक है। ईट, ING लगेगा, ईटिंग। क्या खा रही थी, आम खा रही थी, मैंगोज। उसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए, वो काम जो नहीं हो रहा हो, ठीक है। इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस इसमें हमारे पास क्या एडिशन होगी, नॉट की एडिशन होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सुबह बारिश नहीं हो रही थी। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सुबह, ठीक है। सॉरी, इसमें हमारे पास सुबह क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इस सेंटेंस में हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास सुबह क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बारिश क्या है हमारे पास, बारिश क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बारिश होना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हमारे पास क्या यूज़ होगा, सबसे पहले हमारे पास इट यूज़ होगा, क्योंकि बारिश क्या है, नॉन लिविंग है ना, जानदार नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास इट यूज़ होगा, इट। उसके बाद क्या यूज़ होगा, वॉज, इट वॉज नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बारिश होना, रेन, ING रेनिंग इन द मॉर्निंग। इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद इसमें हमें सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, तेज़, और दौड़ना हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, सबसे पहले वो तेज़ दौड़ रहा था, इसके पहले हमारे पास ही यूज़ होगा, वॉज नॉट, दौड़ना, रन, रनिंग, तेज़, फास्ट। ही वॉज नॉट रनिंग फास्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए, क्या वो मार्केट जा रही थी। इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या यूज़ होगा, वॉज वर, ठीक है। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैं इसमें हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जा रही थी हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज, वो जा रही थी, तो हमारे क्या यूज़ होगा हमारे पास के लिए, शी। जाना, गोइंग टू द मार्केट, वॉज शी गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो किताब पढ़ रही थी, वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। पढ़ना हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, बुक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज, रही थी तो हमें पता चल गया शी, फीमेल काम करी, शी। पढ़ना मतलब रीड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ ING लगेगा, रीड, रीडिंग, बुक। बुक के साथ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। वॉज शी रीडिंग बुक, बुक हमारे पास सब्जेक्ट था तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस के टेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।